अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत की एक और किस्त के साथ मैं हूँ सना ताहिर। नाज़रीन, हमारे माशरे का अलमिया है कि मर्द चाहे जैसा भी हो, जितना भी बड़ा गुनाह कर ले, उसकी बहन, बीवी या माँ गैरत के नाम पर उसकी जान नहीं लेगी। लेकिन अगर यही बहन, माँ या बीवी गुनाह की मुर्तकिब हो तो उसकी जान के कई दुश्मन बन बैठते हैं और वो जिसके हत्थे चढ़ जाए उसे मार डालता है। न जाने ये कैसी गैरत है। और यही हाल एक तलाक याफ्ता औरत का होता है। उस पर सबसे पहला इल्ज़ाम लगता है कि वो तो घर बसाना ही नहीं चाहती थी, चाहे सारी जिंदगी वो घर बचाने के लिए अपने शौहर से मार खाती रही हो, लेकिन फिर भी कसूर उसी का होता है और तलाक के बाद भी उसकी जिंदगी सजा से कम नहीं होती। मम्मी उठे, अम्मी अम्मी नाना नाना देखे अम्मी को क्या हुआ। अम्मी उठे, अम्मी अम्मी। पहली बात तो एक जुमले में इसका जवाब ये है कि ये जिहालत है। निकाह एक एग्रीमेंट है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक कि जब दो लोगों को शादी के बंधन में बांधा जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का लिहाज हमेशा रहेगा कि अगर खुदा न खास्ता उनकी आपस में नहीं बन पाती, कोई उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, उनके अंदर मोहब्बत का वो मायार नहीं हो पाता और वो तंग पड़ जाते हैं एक दूसरे से और सारी कोशिश के बावजूद इकट्ठे नहीं रह सकते, इस सूरत में इस्लाम ने इसका सॉल्यूशन दिया है कि वो इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कुरान मजीद कहता है जब वो इस नतीजे पर पहुंच जाएं पूरी ईमानदाराना कोशिशों के बाद और हर तरह की एफ़र्ट के बाद कि उन्हें किसी सूरत इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर तलाक है। मेरे रब्बा, ये क्या हो गया? मेरी बेटी का घर उजड़ गया। देखो तस्लीम के अब्बा, ये देखो मेरी बेटी, इसके देखो तो सही। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। पूरे गांव में नाक कट गई मेरी। मेरी बेटी। बेटी, हमारे खानदान में जब लड़कियों की शादी की जाती है ना, तो यही सोचा जाता है कि ससुराल से अब इसकी मैयत ही वापस आएगी। तूने तो हमारा सर शर्म से झुका दिया। अब्बा, जब नवीद के अब्बा ने पहली दफा नशा करके मुझे मारा और घर से निकाला, तब आप खुद मुझे वहां छोड़ के आए थे। जैसा भी है वो तेरा घर है। उसके बाद मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। उस घर पे मुझ पे क्या क्या जुल्म होते रहे। बेटी, वो तो तुम्हारा नसीब था, हम उसमें क्या कर सकते थे। अब आप उसे समझा तो सकते थे, उसे रोक सकते थे। आपने उसे बेलगाम छोड़ दिया, फिर वो कुछ भी करे। बच्चों के लिए माएँ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हैं। जब उसी बच्चे को माँ के सामने मारा जाए तो माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कम से कम ये वहाँ पल तो रहा था ना। अब तुम दोनों का खर्चा कौन उठाएगा? मेरी तो अपनी पूरी नहीं पड़ती। फिक्र मत करें भाई, मैं और मेरा बेटा आप पर बोझ नहीं बनते। सारी कोशिशों के बावजूद तो वालिदैन पर लाजिम है कि वो उसको घर में जगह दें,
वालिदैन पर लाजिम है कि वो उसकी खुराक का इंतज़ाम करें, उसकी रिहाइश का इंतज़ाम करें, उसे इज़्ज़त दें सोसाइटी में और उसकी दूसरी शादी के लिए एफ़र्ट करें, उसका घर फिर से आबाद करने के लिए। अल्लाह यकीनन सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, यकीनन अल्लाह मुश्किल के बाद फिर आसानी पैदा करेगा और ये मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी। याद रखें, मैं ऐसे वालिदैन को पैगाम देना चाहता हूँ, इसको अपने लिए बोझ ना समझें। अल्लाह ने हर एक का रिज़्क़ रखा हुआ है, अगर आप खुश दिली से उसे वेलकम करेंगे तो आपके घर में खुराक और रिज़्क़ के दरवाज़े अल्लाह खोल देगा। जिस घर में बेटियों को खुश आमदीद कहा जाता है, किसी भी हाल में हों, वो किसी भी हाल में आ जाएं, आपको उनका हाल पसंद है या नहीं पसंद, वो बेटी जब आपके घर में आ जाए उसको वेलकम करना अगर खुशदिली से करेंगे तो अल्लाह आपके लिए रोज़ी में इजाफ़ा फरमाएगा। अल्लाह के नज़दीक तलाक एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन फिर भी इस्लाम में तलाक की इजाज़त दी गई है। तस्लीम बीबी के घर वालों को शुक्र अदा करना चाहिए था कि उनकी बेटी तलाक याफ्ता ही सही मगर ज़िंदा तो है। सर, ये बताइएगा कि हमारे दीन में इस बारे में क्या तालीमात दी गई हैं? कुरान कहता है फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिहसान, अच्छे तरीके से इकट्ठे रहना या अगर जुदा होना है तो अच्छे तरीके से जुदा हो जाएं। जब ये मामला किसी तक पहुँचाए और नौबत यहाँ तक आ जाए जो बाज़ औक़ात आ जाती है, इस सूरत में लड़की के वालिदैन को चाहिए कि वो खुश दिली से अपनी बेटी को वेलकम करें। ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के, तो ज़ाहिर अपना घर बर्बाद नहीं किया। अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा मसला हो जहाँ पर वालिदैन ईमानदारी से समझें कि बेटी ने निबाह करने की कोशिश नहीं की या जानबूझ कर घर तोड़ा है, फिर उसकी तादीब के लिए अगर कुछ ऐसा करें तो शायद उसकी कोई जगह बनती हो। लेकिन जिस बच्ची ने अपना घर आबाद करने के लिए पूरी एफ़र्ट कर दी, पूरी कोशिश कर दी और घर आबाद नहीं हो रहा, तो वापस कहाँ जाएगी? उसने अपने वालिदैन के पास आना है। वालिदैन पर लाजिम है, ये उनकी औलाद है, कि वो इसको एक्सेप्ट करें बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो इसको शादी से पहले उनके घर में रह रही थी। अब इसको वापस अपने घर में रखना इन पर लाजिम है। तस्लीम बीबी ससुराल के बाद मायके से भी हो चुकी थी दरबदर, लेकिन तस्लीम बीबी एक बाहिम्मत खातून थी। उसने अपने बेटे के लिए जीने का फैसला किया और दूसरे गांव में एक कमरे का घर किराए पर ले लिया और एक ज़मींदार की ज़मीनों पर काम करना शुरू कर दिया ताकि उसके माँ बाप और भाई को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। मेरा बच्चा तैयार हो गया? जी अम्मी। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। ये क्या कर रहे हो बेटा? तो पता है घर में एक ही रोटी का आटा है, अगर मैं पूरी रोटी खा ली तो तुझे काम पे भूखा जाना पड़ेगा, इसलिए आधी रोटी तू मुझे अपने हाथ से खिला और आधी रोटी मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगा। ओह, कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा इसको। अरे दिल भाई, मोहल्ले में नई नई आई है, अपने बच्चे के साथ रहती है, बेचारी तलाक याफ्ता है और आसान शिकार है। अरे दिल भाई, अपने दिल को काबू में रखा कर, वो किसी को तो छोड़ दिया कर। अरे इतना आसान शिकार कैसे छोड़ दूं मैं? अभी तक जो है हम पुरानी प्रैक्टिसेस के ऊपर हैं। हम कबूल नहीं कर पा रहे एक औरत को कि वो डाइवोर्सी अगर है तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात भी हो सकती हैं कि उसने रिलेशनशिप बनाया होगा मगर किसी वजह की बुनियाद पे जो है वो नहीं बन पाया। अक्सर हम ये देखते हैं कि जैसे फैमिली में भी इस तरह से होता है कि फैमिली में भी उस बच्ची को जिसको तलाक हो जाती है, सब लोग अजीबोगरीब किस्म के नाम, अजीबोगरीब किस्म की उसकी तरफ नज़रें लोग उठा के देखना शुरू हो जाते हैं जैसे उसने कोई गुनाह किया हुआ, जबकि ये उसका शरई हक़ है। और जब कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा होता जिसको बनाने की कोशिश की जा रही होती है तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में हमारा रिलीजन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप उसको ख़त्म कर सकते हैं कोशिश करने के बावजूद भी। और फिर अगर हम ये भी कोशिश करें समझने की, कोई भी इंसान शौक़ से तलाक तो नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम
दिलमुराद, तो मैं क्या करूं? सुना है आप इस मोहल्ले में नई आई हैं और अपने बेटे के साथ अकेली रह रही हैं। तुम्हारा क्या लेना देना है? किसी किस्म का भी काम हो तो दिलमुराद को ज़रूर याद कीजिएगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा बेटा ही काफ़ी है। दिलमुराद खिदमत खलक में कसर नहीं छोड़ता। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे बदतमीज़। अगर कोई लड़का किसी लड़की को फोर्स कर रहा है शादी के लिए और वो तैयार नहीं है उस शादी के लिए, तो ऑफ कोर्स जब इंसान कोई तैयार नहीं होता तो वो अपने आप को ज़हनी तौर पे, अपने आप को जिस्मानी तौर पे, अपने आप को जज्बाती तौर पे और नफ्सियाती तौर पे भी उस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं करता, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप को कबूल नहीं कर पा रहा। उसने प्रेशर में आके एक चीज़ को जो है वो कबूल किया है। जब वो प्रेशर में आके एक चीज़ को कबूल करेगा तो उस रिलेशनशिप को निभाएगा भी उस तरह से। खुशी उतनी रिलेशनशिप में जो है वो नहीं हो सकती। इंसान जो है जज्बाती तौर पे मुतमईन नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इंसान उस रिलेशनशिप से उसको निभाने की बजाय उससे भागने की, उससे छोड़कर जाने, उससे छोड़ने की जो है वो कोशिशों में ज़्यादा रहता है कि वो किसी तरह से अपनी जान इससे छुड़ा सके, क्योंकि उसको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रही होती। पहले से दुखों में घिरी तस्लीम बीबी की मुश्किलात में हो चुका था एक और मुश्किल का इजाफा। इस बार उसे अपनी इज्जत को था बचाना। दिलमुराद तस्लीम बीबी को फंसाने के लिए चलेगा कौन सी चाल, देखिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खुद पर तलाक का स्याह धब्बा लिए तस्लीम बीबी अपने बेटे के लिए तन्हा इस दुनिया से लड़ रही थी, और दिलमुराद वहशी दरिंदे की तरह उस पर अपनी नज़र जमाए बैठा था और मौके की तलाश में था। उसका पहला वार नाकाम हो चुका था, जो उसे बर्दाश्त न था। अच्छा दिल भाई, क्या बना? वो मछली फंसी या खाली वार गया? यार बाबा, वो मछली बड़ी तीखी थी, पहले वार में हाथ से बच गई। अब क्या होगा? क्या तू उसे ऐसे जाने देगा? कहाँ जा सकती है वो? मैंने सारा पता करवा लिया उसका। क्या पता करवा लिया है? और यही कि जहाँ से उसे तलाक नहीं हुई, उस घर वालों ने उसे वापस नहीं रखा। मजबूर है बेचारी। उसकी मजबूरी का जरूर फायदा उठाएगा। यार तू घबरा नहीं। अरे बेटे बात सुनो। जी अंकल। कहाँ जा रहे हैं? मैं सौदा लेके घर जा रही हूँ। अच्छा, तो यार कभी आपको गली में देखा नहीं, इतने बच्चे खेलते हैं, कभी आप गली में देखा नहीं आपको? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो बेटे ये सामने वीडियो गेम वाली दुकानें हैं, वहाँ पे भी आपको कभी नहीं देखा? मैं वीडियो गेम खेलने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ओहो, ये कौन सी बात है बेटे? ये लो, मेरे से पैसे लो, ये लो, जाके गेम खेलो, और ये मैं आपके घर दे देता हूँ और आपकी मम्मा को बता देता हूँ कि वो बाहर खेल रहा है। ठीक है अंकल। ठीक है बेटे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नवीद किधर है? अरे इधर ही है नवीद, सामने दुकान पे वीडियो गेम खेल। और मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? छोड़ो मुझे। देखो मेरी बात मान, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं इस पूरे गांव में तुझे बदनाम कर दूंगा। अपनी इज्जत की खातिर मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा और तुम मुझे बदनाम करोगे? मैं तुम्हें बताती हूँ बदनाम करना किसे कहते हैं। छोड़ो यहाँ से। छोड़ूंगी। अभी मोहल्ला इकट्ठा करो। एक औरत जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है और फिर उसको जो है पता नहीं किन हालात में उसकी डाइवोर्स हुई है, उसकी क्या वजूहात थी, उसमें उस आदमी का क्या रवैया था जिसमें औरत को जो है वो तलाक जो है वो हुई है,
उसको अगर अब दोबारा से एक और आदमी जो है, एक तो हरासा कर रहा है, क्योंकि ज़बरदस्ती करना हरासा करने में ही आता है कि आप उसको हरास कर रहे हैं, आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो और आप उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो आपके साथ जो है वो दोबारा से जो है वो शादी कर ले, शादी वाले मामले को जो है वो देखे। उस सूरत हाल में ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपको इनसिक्योरिटी आती है कि वो इतनी इनसिक्योर है कि माँ बाप ने तो पहले ही उसको घर से बाहर निकाल दिया हुआ है, सोसाइटी में कोई और बंदा मुआशरे में नहीं है जो कि उसकी हिफाजत जो है वो कर सके। दिलमुराद तस्लीम बीबी को तोड़ने के लिए आजमा चुका था एक और हरबा, लेकिन तस्लीम बीबी कमज़ोर ना थी। उसने हिम्मत से उसका मुकाबला किया और वो वहाँ से भाग गया, लेकिन इससे तस्लीम बीबी का इनकार बर्दाश्त ना हुआ और बदनामी का डर भी लग गया। क्या हुआ दिल भाई, बड़े गुस्से में लग रहे हो। समझती क्या है वो कि दिल मुराद को बदनाम करेगी। ओहो, मछली ने तो पलट कर वार कर दिया। जरा ध्यान करना भाई, वो तो पहले ही डूबी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे भी ले डूबे। कुछ करना पड़ेगा इसका। जल्दी कर, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। करता हूँ कुछ। बिल्कुल गलत है, इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयद आलम का निकाह भी जब सैयदना मौला अली मुर्तज़ा से किया तो आपने हज़रत सैयद आलम को कॉन्फिडेंस में लिया, एतमाद में लिया। समटाइम वालिदैन ये ज़बरदस्ती करते हैं, समझ नहीं आती, बाज़ औक़ात अपनी किसी वजूहात की बिना पर या बाज़ औक़ात बेहतर भी समझ रहे होते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट नतीजा वो आप यूँ कह लें कैटास्ट्रॉफ़ी, तबाही, बर्बादी दोनों घरों को आपस में बहुत कम होता है कि ज़बरदस्ती की ऐसी शादियां लोग निभा कर पाएँ। अगर हो जाए तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ना हो तो ये बुनियाद ही गलत रख दी थी, इसके नतीजा फिर गलत निकलता है। बदनाम करेगी, मुझे बदनाम करेगी। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बदनाम करेगी मुझे, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। जो नफ्सियाती असर एक अनवांटेड रिलेशनशिप के होते हैं वो सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहते, यानी वो लड़का या लड़की तक नहीं रहते, बल्कि हम देखते हैं कि आने वाली जनरेशन यानी बच्चे जो होते हैं वो भी इसका निशाना बनते हैं और दो ख़ानदान वो भी इसका खमियाजा जो है भुगतते हैं, क्योंकि जब आपने एक ओन नहीं किया रिलेशनशिप, उसको कबूल नहीं किया उस रिलेशनशिप को, तो आप उसको ना तो वो इज़्ज़त दे सकते हैं, ना आप उसको एंजॉय कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को, ना ही आप उसको निभाने की वो अनथक मेहनत कर सकते हैं जो कि एक वांटेड रिलेशनशिप के लिए हो सकती है। उस दिन दिलमुराद का दिल पत्थर का हो चुका था और वो वहशी दरिंदा बन चुका था। उसने पहले तस्लीम बीबी का गला घोंटकर मार डाला और बात यही ख़त्म नहीं होती, उसने बाद में उसे गोली भी मार दी, क्योंकि उसकी गैरत ने यह गवारा ना किया कि एक खातून उसकी नाजायज़ ख्वाहिश पूरा करने से ना सिर्फ इनकार करे बल्कि उसका मुकाबला भी करे।
तो गए घास लैन। जल्द उत्थे गए ना बाग में घास कर रहे सी, एक या दो आदमी है उत्थे गए, उन्हें बदतमीजी भी की है, फेरे भी की है। जिसलिए शाम हुई इतने घर में पोछ परात हुई भी अभी नहीं आई। उसके भाई सारे रिश्तेदार जितने भी हैं घर में आस पास असी पूछया दसिया, पुछ दसते फिर गए चक का जड़ा नाजिम है उद कोल, उन्हें आख्या जी तुसी सोच करो अपनी। उस तो बाद जड़ा इन्होंने शक पिया है, उसले जल्द उत्थे गए उन्हें आख्या जी साढ़े कोल कोई नहीं, तुसी अपनी पुछ परेत करो। जिसले दोबारा गए ना अपने चक वाले नाजिम कोल, उन्हें ये आख्या उन्होंने किसी रात इतला कर दी उन्होंने मुल्लम पार्टियां ने बई साढ़े मुंडे ने यह काम कर दिता, उन्हें मार दिता। इन्ना फिर जेडे चक दे नाजिम ने उन्हें ये नहीं आख्या भी उत्थे मोई भी, उन्हें आख्या जिथे पट्ठे करन गई है ना तुसी उत्थे जाओ, उत्थे वेखो, उत्तो तलाश करो भाई शायद उत्थे होवे। तस्लीम बीबी को कत्ल करने के बाद दिल मुराद हो चुका था फरार। दूसरी तरफ जब तस्लीम बीबी शाम को घर वापस ना आई तो तस्लीम बीबी के घर वाले हो चुके थे बेकरार और करना शुरू कर दिया तस्लीम बीबी को तलाशी करते करते पूरे चक जड़ा ना बाग दे विच तलाशी कीती ने, वेख रहे थे तो डेरी लगी पई है घास दी विच पूरी पई सी। ओले इन्हें देखा, देख के इन्हें पुलिस ने फोन किया, चक वाले ने बुलाया, पूरा चक गया। कैसे और किस हालत में मिली तस्लीम बीबी की लाश, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। साड़ी भैन मेहनत कर करके उस घर बार बनाया, हट के पट्ठे लैन गई, उन्होंने मगर पीछा किया, पीछा करके उन्होंने उत्थे कतल कर दिते। सानू भी वो चाहिए, सानू होर कुछ भी नहीं चाहिए। आखण भी पैसा पा ला के बाहर जा सन, असीं पैसा पा नहीं लेना, सानू उवें जिवें साडी भैन नूं नीलाम कीता इन्हें सानू उवें नीलाम। यो इत्थों चारा लैन गई जी, आगे गए तो कत्ल होई पई सी। उस तो बाद असीं दूसरे दिन लभण गए, अगों देखी कत्ल होई पई, मौके ते पुलिस बुला के उस तो बाद पुलिस ने जो कानूनी कार्रवाई की, मुजरम पकड़ लिया। उस तो बाद हजे तक किसी किस्म की कोई मैनू इंसाफ नहीं देगा। तस्लीम बीबी के बेईमाना कत्ल का सबसे ज्यादा असर उसके बेटे पर हुआ, जो पहले से ही बाप के साए से था महरूम, और अब एक दरिंदे ने उससे माँ की ममता भी छीन ली। जब टीम हकीकत ने उस मजलूम बच्चे से बात की तो अपने जज्बात पर काबू न रख सका। मम्मा को कत्ल किया, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे कत्ल वो चाहिए, वो कत्ल हो ले। मेरी बच्ची कतल की बच्चा निका जहा मैनू किवें संभा, मेरी बच्ची मार सटी इन्हें, मैनू इंसाफ मिल जाए, मैनू इंसाफ चाहिए। पुलिस मेरी कोई नहीं सुनती पई, मेरी कोई नहीं मनता सुनता, चक दे इंसाफ ला दे, मैं आखिर दुनिया चक दें ते राजी हाँ, उन्होंने पिंडू कड्डे, मेरा इंसाफ मैनू ला दे। तस्लीम बीबी के बेईमाना कत्ल के बाद क्या था इस कत्ल पर रवैया, क्या हुई कार्रवाई और कैसे केस को दबाने के लिए मुलजिमान ने खेला मकामी पुलिस के साथ मिलकर घिनौना खेल और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके केस को खराब किया। पुलिस सानू इंसाफ नहीं दे रही जी, फिलहाल जड़ा ना मतलब सानू कोई उन्होंने रल मिल कर ले, जरा पैसे पुलिस वाले ने खा लेने जी, या की चक्कर है, कोई सही इंसाफ नहीं मिल रहा सर। एक बंदा नहीं है जी, एक बंदे का काम नहीं है जी, एक पहले फड़ाया सी उन्होंने फौरन छड़ दिता सी उस टाइम, अजे जनाजा साडा घरे ही पिया सी तो मतलब बंदा पहले आ गया। सानू इंसाफ चाहिए जी, वज़ीर आला को इमरान खान को इंसाफ चाहिए। तस्लीम बीबी के बहनोई और एक खातून रिश्तेदार ने होशरबा हकीकत से पर्दा उठा दिया। बच्ची साड़ी मार दी गई है, छोटा जहा बच्चा सर, वह बहुत नाइंसाफी हुई है सर, वो सर इंसाफ किया जाए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। साड़ी कोई नहीं सुन रहा सर, ना कोई पुलिस वाला सुन रहा, ना कोई पिंड वाला सुन रहा सर, सानू बस यही ना मोतमिन कर रहे हैं, अज हो जाएगा सवेरे हो जाएगा, इत्थे ही रख रहे हैं, ना कोई साढ़े को कोई रिपोर्ट आई है, ना कोई साढ़े को पुलिस वाला आया सर, ना सानू इलम है सर। उन्होंने जी पुलिस ने यह गल की आपस में सलाह करके, थानेदार उन्होंने मिले होया सी, पैसा पा उन्होंने लग गया सी फौरी, जिस वक्त उन्होंने कत्ल की सानू नहीं पता, लेकिन उन्होंने पता सी, उन्होंने थाने मिल मिला के रुपये दिते गए, उन्होंने सगों मेरे दो पाइयां ते रल मिल के उन्होंने ते पाउण लगे सी। जिस वक्त पिस्तौल कोलों निकले उस वक्त उन्होंने आखा भी पिस्तौल कोलों निकले भी पिस्तौल, नाले मालक मान गए, तो जेडे दूए सी नाल उन्होंने रही तो रखण वाले भी नाज़म उन्होंने वो नाल मिलावट करते हैं भी ये जी इस तरह नहीं, इस तरह वो गल गिराना चाहते थे।
तस्लीम बीबी के रिश्तेदारों के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान को बचाने के लिए थी कोशां और ताखीरी हरबे अपनाकर केस को खराब कर रही थी। पूरा इलाका और तस्लीम बीबी के रिश्तेदार सरापा एहतजाज थे और दिल रात को सख्त से सख्त सजा दिलवाकर निशाने इबरत बनवाना चाहते, ताकि आइंदा किसी और की बेटी के साथ ऐसा दिल दहला देने वाला सलूक न हो। जिस वक्त कतल हुई है जी, सानू ना पुलिस की तरफों इंसाफ मिले तो ना हाजी चक की तरफों मिले। गल सुन, सानू ये गल कहने लगे तुसी कुल करा लो, हुण तक सानू किसी पासों कोई इंसाफ नहीं मिलता। जिहड़ा बंदा फड़ाया सी उवें छड़ा लिया। सानू इंसाफ चाहिए, सानू किसी नाल कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात। साडे जुल्म करवाया और कीता जो भी बंदा है ओनू पता। एक खातून को इतनी सफाकियत के साथ कत्ल किए जाने का नहीं था ये कोई आम वाकया। तस्लीम बीबी को कत्ल किए जाने के बाद पूरे इलाके में था खौफ का समा और गांव की औरतें थी एक अनजान खौफ में मुब्तला कि कहीं कोई दिल मुराद जैसा दरिंदा ना जमा ले अपनी नजर और उनका भी तस्लीम बीबी वाला हाल न कर दे। कोई औरत चक दी पार नहीं जा रही है, इससे खौफ तो भी इस बेचारी नाल कितना जुल्म इन्ना कीता है। उस तो बाद जड़ा बिल्कुल वजीर आजम नो साड़ी अपील है ये साड़ी हिफाजत करें और एदा इंसाफ करें, क्योंकि कोई और औरत जावे खेता सुकून नाल जावे, उन्हें कोई परेशानी ना हो। मैं जी फड़िया होया जी, मैं उस मुंडे का चाचा जी, तो उन्हें मैंने 12:30 बजे फोन किया जी मैं कतल कर दिता जी। तो उस तो बाद जी वो नस गया जी, तो मैंने गिरफ्तारी दी जी। मैं भी उत्थे जाके बयान दिते कि मेरे भतीजे ने जी कतल किया है जी। असीं समझने जी बहुत गलत हो गया जी, क्योंकि साडे पिंड च बहुत इज्जत हुंदी सी, बहुत भैन भरा सी, बहुत उन्हें गलत किया जी। वो वालदन उहदे कहंदे जी बहुत बुरा किया, वो तो रोंदे तो पिटदे जी, सानूं दस्सिया नहीं इन्हें जी। समझते थे सजा तो होनी चाहिए। इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची कतल हो गई, मेरी बच्ची बागां दे विच कतल कर दे। ना जाने कब ऐसे वहशी दरिंदों से हमारा माशरा होगा आज़ाद। लेकिन सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी बन जाती हैं शैतान और कर जाती हैं दिल दहला देने वाले काम। कहीं ना जाइएगा, एक और होश उड़ा देने वाली दास्तान से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। बहावलपुर पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है और तारीखी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगर यहाँ की फसलों की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर गन्ना, गंदुम, चावल, कपास और सूरजमुखी उगाए जाते हैं। बहावलपुर में तालीमी इदारे बहुत ज्यादा हैं और यही वजह है कि यहाँ शरह ख्वानगी बहुत ज्यादा है। यहाँ की मशहूर तालीमी इदारों में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, सादिक पब्लिक स्कूल शामिल है। इस शहर में एक कदीम कुतुबखाना भी मौजूद है जिसमें 1,05,000 से जायद किताबें मौजूद हैं। ये कुतुबखाना पंजाब का दूसरा बड़ा कुतुबखाना है और पाकिस्तान के कदीम तरीन कुतुबखानों में से एक है। नाज़रीन, हमारे माशरे में जुल्म की ऐसी ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तानें रकम होती हैं जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाती है। अदम बर्दाश्त के बाइस घरेलू लड़ाई झगड़ों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है और आए रोज कहीं शौहर की जानिब से बीवी पर जुल्म किया जाता है, कहीं सास की जानिब से बहू पर तशद्दुद किया जाता है, तो कहीं भाई की जानिब से बहन को जुल्म का निशाना बनाया जाता है। घरेलू तशद्दुद के ज़्यादातर केसेस में बीवियां ही जुल्म बर्बरियत का निशाना बनती हैं। लेकिन बहावलपुर में आया एक ऐसा अनोखा वाकया जहां ससुराली हो गए अपने दामाद पर हावी और किया उसके साथ इबरतनाक काम। तालीमी लिहाज से इतनी अहमियत के हामिल शहर में भी बसते हैं ऐसे लोग जिन्होंने की जहालत की इंतहा। बहावलपुर की तहसील यजमान के थाने की हुदूद में हुई रकम जुल्म की दास्तान। बीवी, सास और सालियां बन गईं शैतान और घरेलू लड़ाई झगड़े पर बना दिया शौहर को इबरत का निशान। अमीर अली और राबिया नवाज की शादी तकरीबन 2 साल कबल हुई। शादी के कुछ अरसे बाद ही लड़ाई झगड़ों का हो गया आगाज। अमीर अली पेशे से था मजदूर, राबिया इससे पैसों का करती मुतालबा, लेकिन वो था मुआशी हालात की वजह से मजबूर।
राबिया, जिसने जिस घर को शादी के बाद जन्नत बनाना था, उसने उसे बना दिया जहन्नुम, क्योंकि वो रोज बरोज बात बात पर अमीर अली से लड़ती झगड़ती और यूं ही गुजरते रहे शबो रोज। नाज़रीन, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ों की बड़ी वजह घर का खर्चा ही होता है। कुछ बीवियां शौहरों से ज्यादा पैसे कमाने की डिमांड करती हैं ताकि वो अपने ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, जबकि शौहर अपनी बीवियों को चादर देखकर पांव फैलाने का कहते हैं। दूसरी तरफ चंद शौहर अपनी बीवियों को अजियत देने के लिए उन्हें खर्चा नहीं देते। और ये बात भी बहुत याद रखने वाली है कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। उसने वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ अल्लाह पर है, वो उसको ज़रूर देगा। तो वो भी अल्लाह का वादा है, इन्ना मअल उस्रि युस्रन, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। हर तंगी के साथ आसानी है। और अगर इसको अरबी ग्रामर के रूह से देखें तो अल्लाह पाक ने जो अल उस्र 2 बार और युस्र बगैर अलिफ लाम के, इसका माना ये है कि हर एक तंगी के लिए 2 आसानियाँ हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तंगी पत्थर के अंदर भी दाखिल हो जाए तो अल्लाह की आसानी आकर उस तंगी को दूर कर देगी। अमीर अली और राबिया के दरमियान शदीद होते जा रहे थे इख्तलाफात और बात पहुंच चुकी थी अदालत तक। लेकिन फिर एक दिन अचानक अमीर को उसके ससुराल वालों ने मुलाकात करने का पैगाम भेजा। इतने अरसे तक चलने वाली लड़ाई के बाद ससुराल वालों की तरफ से मुलाकात का बुलावा आने पर अमीर अली खुशी से फूले ना समाया और उसे लगा कि उसकी सास ने उसे सुलह के लिए बुलाया। लेकिन जब अमीर अली मुलाकात के लिए पहुंचा तो उसकी सास, बीवी, सालियां और दीगर साथियों ने उसके साथ हैवानियत से भरा क्या काम किया। हकीकत खौफनाक थी। नाज़रीन, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े बच्चों के लिए जहरे कातिल हैं। उनकी रोज रोज की लड़ाइयों का उन पर गहरा नफ्सियाती असर पड़ता है और फिर बड़े होकर वो भी वही कुछ करते हैं जो उन्होंने देखा होता है। और कई तो ऐसे केसेस भी मंजर आम पर आए हैं जिनमें मियाँ बीवी की लड़ाई का खुमियाजा बच्चों ने भुगता। एक ऐसा ही वाकया सरगोधा में पेश आया, जहां घरेलू लड़ाई झगड़े ने एक मां का दिल पत्थर का कर दिया और गुस्से में उसने अपने शौहर और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। मेरी अपने सावरा नाल महीने 1.5 तो तकरीबन लड़ाई चलती पी अदालत केस आई जजमान ते उन्होंने मैनू सदवाया है किसी बहाने नाल फोन करके रजियां ते हक्की ते मेरी बेगम राबिया नाल मेरियां 2 सालियां, एक सलीम बलोच वाल मुश्ताक हुसैन ते उत्थे सतवा के उन्होंने मैनू, मैं तो समझा कि मेरी बेगम नाल सुलह कराना चाहते ने। मैं इस वजह तो चला गया कि साइड ते लाके उन्होंने मैनू सतवाया। जो मैं उत्थे चला गया तो उन्होंने 4 बंदा ने मैनू पकड़ के रजियां, राबिया, हकनीवाज, सलीम बलोच वाल मुश्ताक बलोच, उन्होंने मेरे नाल मेरा उतार दिता, बहुत ज्यादती की थी। वहशी मुलजिमा अमीर अली को जख्मी हालत में छोड़कर हो गई फरार। अमीर अली दर्द से तड़पता रहा और चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। अमीर अली कैसे अपनी जान बचाने में हुआ कामयाब, इसी इलाके के एक रिहायशी ने दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठा दिया। साढ़े इस 97 डी दा रैशी आ, वो 4 माइयां, एक ओदी सस, एक ओदी बेगम, 2 ओदियां सालियां। उन्हें बड़ा जुल्म किया और उन्होंने मारते कुटते भी रहे, दवाइयां भी नाल लियां, उस तो भी बच गया 3 नामलूम आदमियों पर, जिहदे विच उहदे नाल बड़ा बड़ा जुल्म होया कि बड़ा इस सारे इलाके जुल्म होया। और नहर दे उत्ते जंगल है, जंगल दे विच सद मारदा रहा, लोकां नूं सददा रहा, आखिर डांदा डिगदा घर आया, उहदी अल्लाह जिंदगी कीती है। जिहदे विच असां वज़ीर आलम अपील करने हैं कि इस इलाके दे विच इतनी तशद्दुद होया, इतनी ज़्यादती हुई कि इतना गुनाह होए कि एक रवैया बन जासी। और इस तरह ये कामयाब होंदा है, औरत कामयाब होंदी ते और उन्हां बंदा वास्ते बाकी बंदा वास्ते भी ये जिहड़ा है ना चीज़ वो भी एक कानून बन जाए। साडी वज़ीर आज़म से अपील है कि इस औरत नूं या इस कबीले नूं जल्द ही जल्द जिहड़ा है ना कंट्रोल किया जाए और जिहड़े लोग उन्हां नाल कोई तहफ़्फ़ुज़ कर लेन उन्हां ते कंट्रोल करें। खून में लथपथ अमीर अली जान बचाता किसी न किसी तरह अस्पताल पहुंचा और दी गई थाना यजमान को वाक़े की इत्तला। जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो उन्होंने अमीर अली का किस हालत में इब्तदाई बयान लिया और उसका केस पर क्या असर पड़ा, हकीकत होशरबा थी। कोई भी इंसान आपकी मलकियत नहीं हो सकता। आप उसके साथ अच्छे तरीके से चल सकते हैं, रिलेशनशिप जब तक चलते हैं तब तक चलाते हैं। जब वो नहीं चल पाते तो फिर हर इंसान के पास ये हक होता है कि वो किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी इंसान से अपने आप को अलग कर सकता है। मगर जब हम
इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाते, ये रिजेक्शन होती है बेसिकली, कि हम समझते हैं कि हाउ ही डेयर्स, यानी ये जुर्रत कैसे हो सकती है उस इंसान की कि वो हमें छोड़ दे और कहीं और चला जाए। यानी ये रिजेक्शन हम जब हैंडल नहीं कर पाते, ये अपने आप को रिजेक्ट किया जाना जब हमसे कबूल नहीं हो पाता, तो उस सूरत हाल में हम इंतहाई कदम जो है वो उठा लेते हैं कि ये मुझे छोड़ा है तो फिर ये खुद भी किसी और के काबिल जो है वो नहीं रहे। हालात दे विच यजमान हस्पताल दे विच मैं बयान दिते अपने अपने दुश्मनों दे, लेकिन कोई सख्त तकलीफ की वजह तो मेरे को बयान गलत निकल गए, तो उस दी वजह तो ना यजमान थाना कोई साथ कर रहा है, बंदे शरेआम खुले फिर रहे हैं, लिहाजा मेरी हेल्प की जाए, मेरे मुजरिम जड़ा है इन्होंने जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अमीर अली के ससुरालियों ने उसके साथ क्यों खेला सफाकियत भरा खेल, उसके साथ इस जुल्म के पीछे क्या थी उनकी सोच, टीम हकीकत ने बात की माहिर नफ्सियात से। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता, और किसी एक स्टेज के ऊपर आके वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो सकता है। बहुत पुराने रिलेशनशिप्स जो हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, मगर अपने अंदर इतना ज़्यादा रंज और गुस्सा जो है वो पैदा कर लेना कि आप अगले इंसान को इतना लाचार कर दें, ये मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा क्राइम है। और उसके लिए ऑफ़ कोर्स आपको ये वो आलम है जो कि जहाँ पे आप ये सोच लेते हैं कि ये इंसान अगर मेरे काबिल नहीं रहा तो ये किसी और के साथ भी काबिल नहीं रह सकता, यानी ये मेरा नहीं तो ये फिर किसी और का नहीं हो सकता। अमीर के साथ ससुरालियों के हाथों होने वाली इस भयानक वारदात पर पुलिस का किरदार रिवायती तौर पर था सुस्त रवि का शिकार। ना वो मुल्जिमान के खिलाफ कर रहे थे कोई कार्रवाई और ना ही कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार, और अहले इलाका को डर था कि अगर उन खवातीन के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो कहीं ये जुल्म रिवायत ना बन जाए। उन्होंने आला हुकाम से वाक़े पर नोटिस लेने की अपील भी की। भाजी ये अमीर बलोच नाल जेरा भी ज़्यादती हुई है, जो भी होया है ये साडे इलाके का वाक़या है, उसकी वजह नाल गल ये कि कुछ भी हो सकता है। औरतां ने इन्नी ज़्यादती की, एक ससुराल हो के वो चार जिन्नियां भी जनानियां सन या जिन्ने भी बंदे सन, इन्ना ये अज साडे चोलिस्तान दे विच ये हो गया, कल नूं इस तरह एक सिस्टम बन जाएगा। वज़ीर आज़म से साडी रिक्वेस्ट दरखास्त कर रहे हैं कि ये साडा इलाके नूं या जिन्हें भी ज़्यादती कर रहे हैं इस चीज़ नूं कंट्रोल करन, मुज़लम नहीं होए गिरफ्तार। इसे चीज़ दी ते परेशानी हो रही है कि जो भी कर रहे हैं, बाकी उन्होंने नाल कुछ लोग ऐसे भी हैगे ने जो कारकुन ने सियासी लेवल दे उन्होंने नाल तावन कर रहे हैं, उन्होंने भी अगे यही दरखास्त करते हैं कि मेहरबानी होकर इंसाफ मिला जाए अमीर बलोच नूं। टीम हकीकत का भी ऐसे वाक़यात दिखाने का मकसद हुक्कामे बाला की आंखें खोलना है और मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त को रोकना है, क्योंकि गुस्से में इंसान इंतहाई कदम तो उठा बैठता है लेकिन बाद में उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता और हो जाती हैं कई जिंदगियां बर्बाद। अपनी होस्ट सना ताहिर को इजाज़त दें, एक और हकीकत से उठाएंगे जल्द पर्दा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।